जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD6 के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर के बारे में। और प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। आप लोगों को पता है कि हम लोग PYQ सॉल्व करने में लगे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आंसर में हम लोग लिखेंगे कि छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है। तो सबसे पहले एक भूमिका में लिख लेते हैं कि छायावाद हिंदी साहित्य का एक प्रमुख काव्य आंदोलन है जो मुख्यतः 1918 से 1936 के बीच सक्रिय रहा। ये मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि छायावाद जो है वो 1918 से 1936 के बीच सक्रिय रहा था। कहीं कहीं 1920 भी देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर होते हैं। कहा गया है कि हिंदी काव्य में रोमांटिकता, रहस्यवाद, प्रकृति प्रेम और व्यक्तिवाद के विकास का प्रतिनिधित्व करता है। छायावाद में कवियों ने अपने आंतरिक भावों को, जो छायावाद की जो समय चल रहा था उसमें मुख्यतः चार कवि हुए, तो उन्होंने अपने आंतरिक भावों को, अपने कल्पनाओं को, अपने मानव जीवन के गुण पक्षों को अभिव्यक्त किया है। इनकी प्रमुख विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित हैं, ठीक है। पहला है इसमें से रहस्यवाद। तो रहस्यवाद में क्या कहा है कि छायावादी काव्य में रहस्यवाद की झलक मिलती है। कवियों ने जीवन के साथ आत्मा और परमात्मा के बीच के गूढ़ संबंधों की अभिव्यक्ति की। यह ईश्वर और आत्मा के मिलन की आकांक्षा को व्यक्त करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद की कविता जो है कामायनी, उसमें कामायनी में रहस्यवाद स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तो जयशंकर प्रसाद जो थे वो छायावाद के स्तंभ कहे जाने वाले कवि हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि ईश्वर और आत्मा के मिलन का यहाँ पे आकांक्षा को व्यक्त करता है रहस्यवाद में। और जीवन और आत्मा का और परमात्मा के बीच के जो संबंध होते हैं उसकी भी अभिव्यक्ति करता है। प्रकृति प्रेम जो है, इसमें प्रकृति जो है वो छायावादी कवियों के लिए प्रेरणा का प्रमुख स्रोत रही है। उन्होंने प्रकृति के विविध रूपों और सौंदर्य को मानवीय भावनाओं से जोड़कर प्रस्तुत किया है। जो छायावाद के कवि हुए, लेखक हुए, उन्होंने क्या किया था, प्रकृति प्रेम को सर्वश्रेष्ठ माना। और यहाँ पे उन्होंने प्रकृति के सारे चीज़ों को मानवीय भावनाओं के साथ जोड़कर देखा है। अगर हम बात करें सुमित्रानंदन पंत की, तो सुमित्रानंदन पंत हैं, उनकी कविताओं में हिमालय, नदियाँ और वसंत ऋतु का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। तीसरा नंबर इसकी विशेषता है कि ये व्यक्तिवाद के ऊपर भी बात करता है। तो छायावादी काव्य में व्यक्ति के अंतर्मन की अभिव्यक्ति को प्रमुखता दी गई। व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है उसकी अभिव्यक्ति करना, मतलब उसकी व्याख्या करना भी सारी बातों का प्रमुखता, इन्हीं सारी बातों की प्रमुखता दी गई। कवियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव को भी, इच्छाओं को और संवेदनाओं को व्यक्त किया है। जो कवि हुए छायावाद में, उन्होंने अपने अंदर चल रहे सारे भावनाओं को, सारे इच्छाओं को, सारे अनुभवों को उन्होंने अपने कविताओं में, लेखकों में भी अभिव्यक्त किया, लेखनी में, ठीक है। उदाहरण के तौर पर महादेवी वर्मा की जो कविताएं हैं उनके भावनात्मक अनुभव और आंतरिक पीड़ा का चित्रण करती है। महादेवी वर्मा की एक कविता है, मैं निर्भरी दुख की बदली, जिसमें उनकी तो सारी कविताओं में इसी तरह के भावनात्मक अनुभव मिलते हैं। तो उसी में उस कविता को पढ़ने के बाद भी हमें प्रकृति का चित्रण मिलता है, ठीक है। आगे है रोमांटिकता। रोमांटिकता में बताया गया है कि इस युग की कविताओं में, छायावाद की जो कविताएं थी उसमें प्रेम था, सौंदर्य भी था और कोमल भावनाओं की प्रधानता है। प्रेम की अभिव्यक्ति में भौतिकता की बजाय आध्यात्मिकता और शुद्धता पर जोर दिया गया है। प्रेम के बजाय जो भौतिकता है उसकी और आध्यात्मिकता की शुद्धता पर जोर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो निराला की जो एक कविता स्मृति, सरोज स्मृति जो है, उसमें प्रेम और संवेदना की अभिव्यक्ति अद्वितीय है, ठीक है। मतलब उसकी तुलना किसी और रचना में नहीं मिलता। छायावादी भाषा जो है, छायावादी भाषा मतलब इस युग की भाषा जो है वो लाक्षणिक है, कोमल है और काव्यात्मक है। संस्कृतनिष्ठ शब्दावली और अलंकारों का व्यापक प्रयोग किया गया है। इस युग की जो भाषा थी वो संस्कृतनिष्ठ है, मतलब संस्कृत वाले शब्दों का उच्चारण, उसके अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से कविताओं का सजाया गया है, मतलब प्रतीक लिया गया है और बिंब के सहारे सारे के सारे कविताओं को सजाया गया है। मानवतावाद, इसमें और एक ऑप्शन हमें मिलता है पॉइंट में, और एक पॉइंट लिख सकते हैं मानवतावाद, जिसमें छायावादी कविताओं में
मानव जीवन और उसकी गरिमा का चित्रण मिलता है। मानव जीवन उसकी गरिमा का चित्रण हमें मिलता है मानवतावाद में, छायावादी कविताओं में। और कवियों ने समाज और व्यक्ति के संबंधों को दर्शाया भी है यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से। 7वें नंबर पर स्वतंत्रता की चेतना, मतलब छायावादी कविताओं की प्रमुख विशेषता में से एक है स्वतंत्रता की चेतना, जिसमें छायावाद का समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का दौर था। बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग का भारत आज़ाद हुआ 1947 में, और उस समय उससे पहले भारत क्या था, अंग्रेजों का हाथ का गुलाम था, कठपुतली था भारत। ठीक है, तो छायावाद का क्या काल रहा है 1918 से लेकर 1936 के बीच। तो ये जो समय रहा बीच में, इसी को हम लोग छायावाद कहते हैं। तो छायावाद तो क्या रहा, स्वतंत्रता से पहले का युग था, और इसमें राष्ट्रीय भावना, स्वतंत्रता और आकांक्षा और भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का चित्रण किया गया है, और ये स्वतंत्रता आंदोलन का भी दौर था। उदाहरण के तौर पर बात करें तो जयशंकर प्रसाद की कविताओं में हिमाद्री तुंग श्रृंग से जैसी रचनाएं का स्वतंत्रता के प्रति उनकी चेतना को व्यक्त करती है। ये कविता अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, उसमें स्वतंत्रता की जो चेतना है वो भी साफ नज़र आती है। निष्कर्ष के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं कि छायावाद ने हिंदी साहित्य को एक नए आयाम दिए और कविता को व्यक्तिगत, भावनात्मक और गूढ़ विषयों तक विस्तार दिया। यह हिंदी काव्य के स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है, जिसमें कवियों ने मानवीय संवेदनाओं और प्रकृति को एक नया दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि कल आप लोगों का एग्जाम है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक और ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MHD 6 का लेकर आने वाले हैं। तो चैनल से कहीं मत जाइएगा, जल्द से जल्द सारी वीडियो को देख लीजिए और सारे अपने कल के एग्जाम में आने वाले अपने जो क्वेश्चन होंगे उसकी तैयारी कर लीजिए। सो बने रहें चैनल के साथ, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।